हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो, खुदा का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए जो हमें खुदा ने बख्श दिया। पाक और सबत का दिन आप सबको मुबारक हो और मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। तो मेरे अज़ीज़ों, अपने अपने चर्च ज़रूर जाएं और खुदावंद के जिंदा और पाक और मुक़द्दस नाम को जलाल दें। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, कलामे मुक़द्दस से हम देखेंगे, सीखेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 10 बाब है, उसकी 31 आयत से हम सीखेंगे। यूं मरकूम है, पास डरो नहीं, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज़्यादा है। पास जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है इकरार करूँगा। मगर जो आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है इनकार करूँगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरी अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह जिसको हमने कबूल किया, जिसका हमने अपनी जिंदगी के अंदर प्रचार किया, बेशुमार लोग हैं, कौमें हैं, कबीले हैं जो उसके नाम पे हमें दुख भी देते हैं, हम कबूल करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मसीह का इनकार करते हैं, जो मसीह का इनकार करने वाले हैं, उनके लिए भी इनकार किया जाएगा। जो आसमानी बाप का आज इकरार करता है अपनी जिंदगी के साथ, कामों के दरमियान, कबीलों के दरमियान और नशे पर और गुनाह पर गालिब आता है। क्योंकि जब हम बुरा काम करते हैं तो क्या मसीह कहलाते हैं, फिर हम उसका इनकार करते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो मसीह को जानते हैं, बोलते हैं, लेकिन उसके नाम पे हम बुरे मंसूबे कायम करते हैं। आज हमें चाहिए कि हम दरमियान में यीशु को साथ ना लें। जब ले तो एक इकरार करें, आदमियों के सामने, कामों के सामने, कबीलों के सामने, दुनिया के सामने, ताकि यीशु मसीह मेरी निजात का बानी है, मेरा जिंदा तबीब आजम है, जिसका मैंने इकरार किया है। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को खुदा की ताबा करें, खुदा के लिए तैयार करें, ताबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं। जब तक हम तौबा नहीं करते, हम निजात नहीं पा सकते। जब तक हम उसका इकरार नहीं करते, हम आसमान की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। कई लोग हैं मेरे जैसे जो आज ताश पे, जुए पे, बुरे मंसूबों में, बुरे इरादों में मौजूद हैं, लेकिन चर्च के लिए तैयार नहीं, खुदा की काम के लिए तैयार नहीं, खुदा के जलाल के लिए तैयार नहीं, खुदा को धोखा दे रहे हैं। लेकिन वो खुदा को नहीं, अपनी जिंदगी को धोखा दे रहे हैं। तो जब अपनी जिंदगी को हम धोखा देते हैं
और अपनी जिंदगी की सके नहीं, तो बहनों के, भाइयों के, अजीजों के, माँ बाप के, रिश्तेदारों के कैसे सके हो सकते हैं? अपनी जिंदगी के साथ वफादारी नहीं की, अपनी जिंदगी को धोखा दे रहे हैं हम। मेरे अजीजों, अपने आप को बुझाएं, अपनी जिंदगी को बुझाएं, हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। हमेशा की जिंदगी उनकी है जो बात का इकरार करता है। बहुत सारे लोग हैं जो इकरार तो करते हैं लेकिन इनकार करते हैं। आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें, खुदावंद को अपनी जिंदगी से जुदा ना करें। जो चर्च नहीं जाते, जो खुदा की हजूरी में नहीं जाते, जो खुदा को कबूल नहीं करते, जो खुदा की कलाम की आवाज को नहीं सुनते, बथेरे कह रहे हैं मैं मसीह हूं, मैं मसीह हूं, मैं मसीह के नाम पे मरूंगा, जीऊंगा। पतरस ने इनकार किया और पतरस ने पहले वादा किया कि ऐ खुदावन, जो तेरे साथ करेगा हम उसे हरगिज नहीं छोड़ेंगे। तो जब सिपाही पकड़ने के लिए आ गए तो एक सिपाही का तलवार के साथ पतरस ने कान उतार दिया और यीशु ने क्या कहा? हमने तलवार से नहीं, जो तलवार से कत्ल करेगा वो तलवार से किया जाएगा। तो यीशु ने कहा, कान पकड़ा और कान लगा दिया। ये यीशु का जलाल था। तो उन्होंने कहा ये मौसा। आज यीशु पतरस की तरफ जब कहा कि तू 3 मर्तबा मेरा इनकार करेगा, तो तीनों मर्तबा यीशु का उसने इनकार कर दिया। फिर यीशु पर उसने लानत भी कर दी, उसने लानत भी कर दी। तो यीशु जानता था उसे, लेकिन यीशु ने फिर उससे बेहद प्यार किया, क्योंकि अपनी गुनाह पर वो जार जार रोया, पछताया, परेशान होया और उसने कहा था क्या खुदावन, तूने जो बातें कही थी आज वो पूरी हो चुकी हैं। मेरे अजीजों, आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। जब तक अपनी जिंदगी को खुदावंत की ताबा नहीं करते, खुदा के लिए तैयार नहीं करते, खुदा के लिए हम आगे नहीं बढ़ते, तो फिर खुदा को क्या जानेंगे? फिर खुदा का इनकार करते हैं। तो जब खुदा के घर में जाते हैं, खुदा की आवाज को सुनते हैं और खुदा को पुकारते हैं और खुदा के तलबगार हैं और खुदा को देखते हैं, खुदा की तरफ लौटते हैं, फिर हम भूखे और प्यासे हैं उसके कलाम के, उसके नाम के, उसका हम कभी इनकार नहीं करेंगे। और वो लोग आसमान की बादशाही के वारिस होंगे। आज आसमान की बादशाही को अपनी जिंदगी के अंदर लीजिए, ताकि बादशाहों का बादशाह, लश्करों का खुदा, जिंदा तबीब आज़म आपके साथ होगा। मेरे अजीजों,
हम अपने आप को पहले तैयार करें, तौबा करें बेईमानों के साथ, नशेबाजों के साथ, बदकारों के साथ उसका कोई तलक नहीं। मत सोचें कि हम मसीह हैं, गुनाहगार होते हुए मसीह हैं, लेकिन गुनाहगार खुदा की बादशाही के वारिस नहीं। हमारी वो मुर्दे हैं जो मसीह में हैं। हम अपने आप को तैयार करें, तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं और जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। खुदावन अपने लोगों को बेहद प्यार करता है। खुदा अपने लोगों के साथ मौजूद है। खुदा अपने लोगों की रहनुमाई करता है। दिन को बादल का सितून बनकर, रात को आग का सितून बनकर वो हिफाजत करता है। सदरक मिशक की, अब्दनाजू की उसने हिफाजत की। उनने उस मूर्ति का इनकार किया और जिंदा तबीब आजम का इकरार किया कि हमारा खुदा जिंदा है। वो हम उसके हुजूर झुकेंगे। हमने तेरी मूर्ति को सजदा नहीं करना। आज हम डरते डरते बेशुमार लोग जादूगरों को, बुत परस्तों को, बुरे लोगों को प्यार करते हैं, जान लेते हैं, सलाम करते हैं, लेकिन उनकी पूजा भी करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 10 बाब उसकी 31 आयत में लिखा है, बड़ी खूबसूरत बात, बस डरो नहीं, तुम्हारी कदर तो बहुत सारी चिड़ियों से ज्यादा है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा अपनी नजर के अंदर तुम्हारी कदर कितनी जानता है, कितनी करता है, बहुत सारी चिड़ियों से ज्यादा है। लेकिन हम अपनी कदर आप गमाते हैं। क्यों? जब खुदा को, खुदा की कलाम को, खुदा के पाक मुँह की बातों को, ऐद की बातों को सुनते नहीं, अमल नहीं करते, तो फिर हमारी कदर घुम जाती है। फिर हमारी कदर आदमियों के सामने नहीं, खुदा के सामने नहीं, कामों के सामने नहीं, कबीलों के सामने नहीं। मेरे अज़ीज़ों, एक पासबान था, उसको किसी ने सलाम नहीं किया। क्यों? तो वो सोचने लगा कि आज मुझे किसी ने सलाम नहीं किया। मेरे भाई, अगर हम सलाम के लायक हैं तो बाहर के लोग भी आपको सलाम जरूर करेंगे। आपकी कदर जो करवाने वाला है वो आपके अंदर होगा, तो आपकी कदर गैर कौमें भी करेंगी, बाहर के लोग भी करेंगे, महल्ले के लोग भी करेंगे, और हर जगह पे आपका मुकाम होगा। तो जब आप खुदा की हसूरी में नहीं, खुदा को तर्क करते हैं, खुदा को छोड़ देते हैं,